जिसमें आने वाले 12 महीनों में आप क्राउन का लेवल ले सकते हैं वेस्टेज में और आपकी महीने की इनकम 5 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं किस तरह से ये पॉसिबल है। हमें कमिटमेंट लेना होगा कि हम हर महीने अपने लिए 100 पीवी की परचेजिंग करेंगे। 100 पीवी की परचेजिंग क्यों, इसका रीज़न क्या है? हम जानते हैं कि हमारे घर में हर महीने 3 से 4 हज़ार रुपये की शॉपिंग हो ही जाती है। अगर हम 3 से 4 हज़ार रुपये की बात करें तो हमारे उसमें 100 पॉइंट बन जाते हैं, जैसा कि 30 रुपये का 1 पॉइंट मिलता है हमें, राइट। उसके बाद हमें हर महीने केवल और केवल एक ज्वाइनिंग लगानी है, वो भी 100 पीवी के साथ, जो कि आपका कमिटमेंट होना चाहिए। अगर एक ज्वाइनिंग होती है तो वो 100 पीवी के साथ होगी और हर महीने एक ज्वाइनिंग करनी ही करनी है। हमें एक मीटिंग अटेंड करनी है और एक ट्रेनिंग हर महीने हमें अटेंड करनी है। अब बात करें इन्वेस्टमेंट की, जैसा कि हम जानते हैं कि वेस्टेज बिजनेस के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, बट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हम खुद के ऊपर कर सकते हैं, खुद की एजुकेशन के लिए, राइट। तो वो कितनी हो सकती है और किस लिए हो सकती है, अगर उसकी बात करें तो चलिए वो देखते हैं। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की जो हम खुद पर करते हैं, वो होती है हमारी 25,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा पूरे साल में हमारे खुद की एजुकेशन के लिए। कैसे? हमारा एक ड्रेस यूनिफॉर्म होता है, उसके ऊपर कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं, बिजनेस टूल्स जो हमको लेने होते हैं, जो हमारे बिजनेस में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारा आने का, जाने का, मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, इन सभी को अटेंड करने का कुछ एक्सपेंस। अगर इन सबको एक्सपेंस बनाए तो मैक्सिमम जो जाता है वो 2500 रुपये जाता है, राइट। चलिए अब बात करते हैं मार्केट प्लान की, कि किस तरह से हम लोग 12 महीने में 5 लाख की इनकम तक पहुंच सकते हैं और क्राउन का लेवल ले सकते हैं। मान लो कि ये आप खुद हो, आप अपने लिए 100 पॉइंट की परचेजिंग करते हो और आप अपने साथ एक ज्वाइनिंग लगाते हो, वो भी 100 पॉइंट के साथ में। आपके पहले महीने के टोटल पॉइंट आपके लिए हो जाते हैं 200 पीवी। आपका लेवल होता है 5% और आपकी पहले महीने की इनकम होती है 90 रुपये। द सेम चीज इनके लिए भी अप्लाई होती है। इनका भी 100 पीवी होगा, इनका लेवल भी 5% होगा और इनको भी जो कैशबैक एज ए इनकी अर्निंग आएगी वो भी होगी 90 रुपये। आपके टोटल पीवी हो गए 200 और आपके डाउनलाइन के पीवी होंगे 100। ये फर्स्ट मंथ है। नेक्स्ट मंथ क्या होगा? नेक्स्ट मंथ ये दोनों अपने एक एक लोग और लेके आएंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से। ये आप थे, आपके साथ में एग्जिस्टिंग यूजर ऑलरेडी था, आप दोनों जो है एक एक पर्सन को और लेके आते हो, उनकी ज्वाइनिंग 100 पीवी के साथ लगाते हो। आपका टोटल पीवी हो जाता है 400। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे 400 पीवी इस सेकेंड मंथ में हो चुके हैं, बट अगर 282 पीवी 282 पॉइंट्स अगर एक महीने में कवर कर लेते हो, पॉइंट्स का बिजनेस आप अगर कर लेते हो, तो आपका लेवल हो जाता है फास्ट 8% का। बट हमने यहाँ पे 400 किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हमारा लेवल हो गया है फास्ट 8 और हमारी जो इनकम होती है वो 306 रुपये होती है। अब ऐसा क्यों हुआ? फर्स्ट मंथ 90 रुपीज़ और नेक्स्ट मंथ सेकंड मंथ जो हमारी अर्निंग हो रही है वो 306 रुपये। इसका क्या रीजन है? आप पहुंच गए हो फास्ट 8 लेवल पे, दैट मीन्स फास्ट 8% आपने क्वालिफाई किया, तो आपका हो गया 8% लेवल। इन तीनों का होता है 5-5% लेवल। तो आपको डिफेंस कमीशन इन तीनों से आता है और आपका खुद का जो कमीशन बनता है वो 8% के हिसाब से बनता है। तो आपका कमीशन खुद का हुआ 144 रुपीज और इन तीनों से आता है 54, 54, 54, राइट। अगर इन सभी को हम ऐड कर देते हैं तो आपका टोटल कमीशन बनता है 306 रुपये और इन तीनों की जो इनकम होती है वो 90 रुपये होती है, जो इनकी खुद की इनकम होती है। चलिए थर्ड मंथ की बात करते हैं। थर्ड मंथ ये सभी चारों लोग एक एक लोग और लेके आएंगे, तो टोटल टीम का साइज हो जाएगा आपका 8। ये 3 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर थे आपके और अब आपकी टीम हो गई 8 लोगों की। अब सभी के सभी 8 लोग 100 पॉइंट की परचेजिंग फिर से करेंगे। अगर 100 पॉइंट की परचेजिंग सभी लोग फिर से करते हैं तो आपको टोटल पॉइंट आते हैं 800 पॉइंट। पिछले महीने थे आपके 400 पॉइंट, 800 प्लस 400 1200, लेकिन फर्स्ट मंथ भी आपके 200 पॉइंट थे, राइट। आपका लेवल अभी भी रहता है 8% और इन सभी का लेवल होता है 5%। लेकिन ये जो है, ये 4 लोग, इन दैट केस इसका लेवल हो जाता है 8%। फास्टेस्ट ये क्वालिफाई हो जाता है आपकी टीम में, राइट। तो आपकी अर्निंग और इसकी अर्निंग दोनों की अर्निंग होती है 306। हम बात करेंगे सिर्फ आप अपनी अपनी अर्निंग की, राइट। इसी तरह से आप इनकी अर्निंग सबकी इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो चलिए चौथे महीने की इनकम हम देखते हैं। सभी 8 लोग अपने अपने एक एक लोग और लेके आएंगे तो आपकी टीम का साइज हो जाता है 16। तो 16 साइज जैसे ही हुआ आपकी पूरी टीम का, आप पहुंच जाते हैं 11% के लेवल पे, राइट। और आपके टोटल पीवी इस महीने के हो जाते हैं 1600 और आपकी अर्निंग होती है इस महीने की, चौथे महीने की अर्निंग 1170 रुपए। 5वें महीने देखते हैं क्या होता है। 5वें महीने यही सभी 16 लोग अपने एक एक लोग और लेके आएंगे, टीम का साइज हो जाता है 32। अब फर्स्ट लेग जो है आपकी, जिसको आपने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, ये वाला पर्सन पहुंच जाता है इस पर 11% पे और आप पहुंच जाते हैं 14% पे। सेकेंड लेग जो थी आपकी वो पहुंच जाती है 8% पे। थर्ड लेग आपकी फास्टेस्ट क्वालिफाई होती है। आपकी टोटल अब 5 लेग ओपन हो चुकी हैं, बाकी की 2 लेग जो है फिफ्थ 5-5% के लेवल पे होती है, राइट। और आपकी इस महीने की जो इनकम होती है वो होती है 2500 रुपए। नेक्स्ट मंथ की अगर बात करें तो ये सभी 32 लोग अपने अपने एक एक लोग और लेके आते हैं, टीम का साइज हो जाता है 64। जैसे टीम का साइज 64 होता है, आपका टोटल 6 मंथ का जो बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट वैल्यू बनती है वो पॉइंट वैल्यू होती है आपकी 6400 पॉइंट वैल्यू। और आप क्वालिफाई हो जाते हैं यहाँ पे डायरेक्टर, राइट। और आपकी इस महीने की अर्निंग होती है 25,000 रुपए, जबकि फिफ्थ मंथ की जो अर्निंग थी वो सिर्फ 2500 रुपए। लेकिन जैसे ही 6 मंथ आप डायरेक्टर क्वालिफाई होते हैं आपकी अर्निंग हो जाती है 25,000 रुपए। अब कहोगे कि ऐसा क्यों हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे ही हम डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं हमको 2001 पॉइंट साइड से मेंटेन करने होते हैं। लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं तो साइड मेंटेनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और साइड मेंटेनेंस अपने आप क्वालिफाई हो जाता है। जैसे कि इसका 1600 पीवी आ चुका होता है, राइट। 400 पीवी यहाँ से आ चुका होता है जब फास्टेस्ट, तो 2000 पीवी ऑलरेडी हो चुके हैं, बाकी सभी से पॉइंट आ ही रहे हैं। तो साइड मेंटेनेंस की झंझट नहीं रहती है, वो अपने आप मेंटेन हो जाती है और आप डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाते हैं। आपका लेवल होता है 25, आपकी इनकम होती है 25,000 रुपए। चलिए सेवंथ मंथ देखते हैं। सेवंथ मंथ क्या होता है। सेवंथ मंथ आपकी टीम में एक डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाता है, क्योंकि एक पर्सन जो है, जो जिसको आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, वो आपसे जस्ट एक महीना पीछे चल रहा होता है, राइट। इसकी इनकम इस महीने की होगी 25,000 रुपए, लेकिन आपकी अर्निंग होती है इस महीने की 50,000 रुपए, जस्ट डबल, राइट। इसका रीजन क्या है, आपकी टीम में जैसे ही एक पर्सन डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाता है आपको लेवल मिल जाता है सिल्वर डायरेक्टर का। जैसे आप सिल्वर डायरेक्टर के लिए क्वालिफाई होते हैं आपको अलग से ट्रैवल फंड मिलना शुरू हो जाता है, आपको स्कीम फंड मिलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि आप 2 करोड़ क्लब में शामिल हो जाते हैं और आपको एलओबी आना भी स्टार्ट हो जाती है। कौन सी लेग से, इस एक लेग से आपको एलओबी आना स्टार्ट हो जाती है, राइट। आपकी अर्निंग होती है 50,000 रुपए। चलिए अब 8th मंथ, नेक्स्ट मंथ की बात करते हैं, जो है 8वां महीना हमारा। उस केस में क्या होता है, सभी लोग फिर से अपने एक एक लोग लेके आते हैं। तो इस बार क्या होता है, हमारी सेकंड लेग भी डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाती है। और इसकी एक फर्स्ट लेग जो थी इस पर्सन की जो फर्स्ट लेग थी, इसके नीचे भी कोई होगा जो फर्स्ट टाइम जुड़ा होगा, वो क्या होता है, वो डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाता है तो इसका सिल्वर लेवल आ जाता है। आपके टीम में 2 डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाते हैं, आपका लेवल हो जाता है यहाँ पे गोल्ड डायरेक्टर का। आप अभी 20% के लेवल पे होते हैं, 20% मतलब 2 डायरेक्टर, आप गोल्ड डायरेक्टर बन जाते हैं। इस महीने की अर्निंग होती है आपकी 75,000 रुपए, 75,000 रुपए। इसका रीजन क्या है, आपको 2 लेग से जो है एलओबी आना शुरू हो जाती है। ये फर्स्ट लेग, ये सेकंड लेग, इन दोनों लेग्स से आपको एलओबी आना स्टार्ट हो जाती है। आपको ट्रैवल फंड मिल रहा होता है, स्कीम फंड भी आपका बढ़ के आता है, राइट। चलिए नेक्स्ट मंथ की बात करते हैं। नेक्स्ट मंथ फिर से सभी लोग एक एक पर्सन को और लेके आते हैं। तो हमारी जो थर्ड लेग थी ये भी डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाती है। अब आपकी टीम में 3 डायरेक्टर आ चुके हैं। जैसे 3 डायरेक्टर आ जाते हैं आपको एक एक्स्ट्रा इनकम और आनी शुरू हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम कार फंड। बट हम उसकी बात करेंगे आगे चल के। यहाँ पे आपको 1,00,000 के रुपए की अर्निंग होती है, यहाँ आपकी 1,00,000 रुपए की अर्निंग होती है और 3 लेग से आपको एलओबी आना स्टार्ट हो जाती है, और वो भी मल्टीपल एलओबी। अभी तक आपको सिंगल एलओबी आ रही थी, बट अब यहाँ पे जो है आपको मल्टीपल एलओबी आना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज इसके नीचे भी डायरेक्टर है, इसके नीचे भी एक डायरेक्टर पहुंच जाता है, राइट। चलिए इस महीने की इनकम हो चुकी है आपकी 1,00,000 रुपए। बट हमको पता होता है कि 3 महीने तक हमको यही लेवल मेंटेन करना होता है, राइट। 3 महीने तक अगर हम मेंटेन करते हैं तो हमारा कार फंड आना स्टार्ट हो जाता है, जब हम 3 महीने इस स्टार डायरेक्टर के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं 10वें महीने की।
10वें महीने में 4 लेग आपकी डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाती है, 3 ऑलरेडी की क्वालिफाई हो चुकी थी, 1 लेग और डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाती है। इस महीने की जो इनकम होती है वो होती है 1.5 लाख रुपीज, 1.5 लाख। अब आपको 4 लेग से मल्टीपल एलओबी आ रही होती है, राइट, और आप डायमंड डायरेक्टर के लेवल को यहाँ पे अचीव कर लेते हैं। अगर हम बात करें 11th मंथ की, 11th मंथ के अंदर 5वीं लेग भी आपकी डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाती है, और 5 डायरेक्टर जैसे ही आपकी टीम में आ जाते हैं आप अभी भी डायमंड डायरेक्टर रहते हैं, राइट, और आपकी जो इनकम होती है वो होती है 2.5 लाख रुपीज, 2.5 लाख रुपीज, और आपको 5 लेग से अब मल्टीपल एलओबी आना स्टार्ट हो जाती है। अगर बात करें हम अगले महीने की, 12th मंथ की, अब क्या होगा, आपके 3 महीने पूरे हो चुके हैं, आप स्टार लेवल मेंटेन कर चुके हैं, और जैसे ही आप 12वें महीने में आते हैं तो आपको कार फंड आना स्टार्ट हो जाता है 80,000 रुपए, जो कि मैक्सिमम आना आपको स्टार्ट हो जाता है। और आपकी इस महीने की अर्निंग होती है 5 लाख रुपए, और आपके 6 के 6 डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाते हैं। आपका लेवल होता है क्राउन लेवल का। आपको यहाँ ट्रैवल फंड आना शुरू हो जाता है, स्कीम फंड आना शुरू है ही, ऑलरेडी आपको आ ही रहा है, और बाकी 6 लेग से आपको एलओबी आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आप इस छठे डायरेक्टर को भी, इस 6 के 6 डायरेक्टर को आप 3 महीने तक और मेंटेन करके रखते हैं, तो 3 महीने के बाद आपको हाउस फंड भी आना शुरू हो जाता है। तो आपकी 12 महीने के अंदर 5 लाख रुपए की अर्निंग होनी शुरू हो जाती है। इसी के साथ हमारी ये स्लाइड कंप्लीट होती है, मार्केटिंग प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी क्वेरीज है इस प्लान के रिगार्डिंग, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं अगली